हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये वाली थ्योरम प्रूव करेंगे। इस थ्योरम में हमें बोला गया है इफ़ टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, यदि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर टू टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है तो ऐसी टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है एंड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ऐसी टेंजेंट्स जो होती है सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है and the tangents are equally inclined to the line joining the point and the center of the circle। और जिस एक्सटीरियर पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है उस पॉइंट को यदि हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो उस एक्सटीरियर पॉइंट पर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, PA इज़ इक्वल टू PB। जो दोनों टेंजेंट्स है PA और PB, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। और इसके बाद जो सेंटर पर जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल AOP और एंगल BOP, इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। और एंगल APO और एंगल BPO, एंगल APO और एंगल BPO, इन दोनों एंगल्स को भी हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो इन्हें इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले OA और OB को हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस जो होती है आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद जो एक्सटीरियर पॉइंट है P, इस पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए, ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और CPCT रूल से इन दोनों ट्राइंगल्स के जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं, ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड है OA और OB, ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है। तो OA इज़ इक्वल टू OB और इसका रीज़न आ जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। इसके बाद जो एंगल है, एंगल A और एंगल B, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे क्योंकि सर्कल की टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल OAP इज़ इक्वल टू एंगल OBP और इसका रीज़न आज इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीज़न हम लिखेंगे रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस जो होती है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इसके बाद OP जो है OP के इक्वल होगी, ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। तो OP इज़ इक्वल टू OP और इसका रीज़न आ जाएगा कॉमन साइड। ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP बाय विच कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल आएगा, राइट, ये हो गया राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल। और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। OP हो गई हाइपोटेनियस और OA और OB हो गई एक साइड हो गई। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो बाय CPCT रूल इन दोनों ट्राइंगल्स के जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होते हैं। अब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के ऐसे ऊपर रखेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा इस एंगल के ऊपर, ये एंगल आ जाएगा इस एंगल के ऊपर, और जो ये वाली साइड है ये साइड इस पर आ जाएगी। तो जो साइड जिस साइड को कवर करेगी और जो एंगल जिस एंगल को कवर करेगा वो आपस में इक्वल होंगे। Therefore PA is equal to PB, PA is equal to PB by CPCT रूल। और ये रूल हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस रूल की फुल फॉर्म है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल AOP और एंगल BOP, ये वाला एंगल AOP और एंगल BOP, जो सेंटर पर एंगल्स बन रहे हैं ये भी इक्वल होंगे। एंगल AOP इज़ इक्वल टू एंगल BOP, इसका भी यही रीज़न आ जाएगा बाय CPCT। और इसके बाद जो इस एक्सटीरियर पॉइंट पर जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल APO और एंगल BPO, एंगल APO इज़ इक्वल टू एंगल BPO, ये भी इक्वल होंगे।
सिम्प्लिसिटी रूल से। तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस इट इज़ प्रूव्ड। तो इस तरह से हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।